हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम डिवीजन से रिलेटेड काम कर चुके हैं। किसी पॉलिनोमियल में कैसे किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से लॉन्ग डिवाइड किया जाए। दैट मीन्स कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे यूज़ किया जाए किसी पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने के लिए, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड काम हम कर चुके हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, सो चलिए देखिए, आज हम करने वाले हैं कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाए किसी पर्टिकुलर नंबर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल ही लेकर चलते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एक्स माइनस 4/x प्लस 5x स्क्वेर। इस पर एट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, पॉइंटों में, ठीक है, रूट्स में, डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, बच्चे नॉर्मली यहाँ पर आकर थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो यूँ समझिए कि जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, हमें हर x को किससे इंटरचेंज करना है, इस 2 से इंटरचेंज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे यहाँ x है, उस x की जगह 2 आ गया, फिर माइनस है, माइनस आ गया, देन 4 है, 4 आ गया, देन डिवाइड का साइन है, देखिए डिवाइड का साइन आ रहा है, देन x की जगह फिर से 2 ही रखना है ना। जहाँ जहाँ x है हर जगह हमें क्या करना है, बेसिकली 2 से इंटरचेंज करना है, प्लस एज इट इज़, फिर 5 एज इट इज़, फिर 5 के मल्टीपल में है कुछ, क्या, एक्स स्क्वेर। तो x की जगह तो हम 2 रख रहे हैं, दैट मीन्स कि 2 का स्क्वेर। तो जिसको पावर में कन्वर्ट करना हो तो बेटर रहता है कि आप उसको ब्रैकेट में रखें, ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहती है इसमें। अब देखिए, ये आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी वो किस में बदल गई, ये बदल गई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। सिंपल यहाँ पर आपको नंबर्स और ऑपरेटर्स ही नज़र आ रहे हैं, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट भी आ गई, पावर भी आ गई, और सिर्फ नंबर्स ही हैं, है ना। तो अब आपको सिंपली इसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये तो 2 एज इट इज़, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। चलो ये तो कट गए आपस में, और यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन होगी और इसकी पावर है, दैट मीन्स कि 2 की पावर 2 4 हो गया। यहाँ ये दो आपस में कैंसिल, या 2 - 2 0 भी लिख सकते हैं, और ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x माइनस 4/x प्लस 5x स्क्वेर एट x इज इक्वल टू 2 क्या हो गई, इज 20 हो गई, है ना। तो ये है वैल्यू से रिलेटेड टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कैसे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। चलिए फटाफट एक और कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए -5 3 प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वेर। ठीक है, इसमें ले लेते हैं, और किस पर हमें वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू चलिए -3 पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें जहाँ जहाँ x है उसके रिप्लेसमेंट में क्या करना है, -3 सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो देखिए -5, हम ये बोल सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग की जा सकती है कि पुट x इज इक्वल टू -3, कि x की जगह -3 रखना है, किसमें, इन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर। तो अब हम जहाँ जहाँ देखिए x नज़र आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -3 से। अब आपको बता रखा है जब दो साइन साथ आते हैं तो हम दूसरे साइन को ब्रैकेट में कवर कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट जो है ओपन तो हो गई, तो क्लोज यहाँ होगी। ठीक है, ये वाला साइन ये है, क्लियर। फिर प्लस, देन 4, और x की जगह क्या रखना है, -3, और इसकी पावर 2 थी, तो देखिए यहाँ पर भी 2 पावर, है ना। तो अभी देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर जो एक और जो ब्रैकेट होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस बचेगा, ये आ गया 3 प्लस, अब ये देखिए माइनस की पावर इवन है
है ना, तो ये क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। और फिर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। सो -5 और ब्रैकेट में क्या बन गया, 3 - 3 0 प्लस 4 × 9 36। अब देखिए -5 × 0 0 प्लस 36 यानी 0 प्लस 36 36 आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ -5 3 प्लस x प्लस 4x स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू -3 क्या हो गई, इज 36 हो गई, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी बच्चे नॉर्मली इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करने, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसकी हमें आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। टॉपिक आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, होपफुली कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और कमेंट के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि आप वैल्यू निकाल के दिखाइए, 2 ब्रैकेट 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 क्लोज प्लस 3, चलिए 4x ऐसा कर लेते हैं। किस पर वैल्यू निकालनी है, एट x इज इक्वल टू -2 पर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।